बेटा पिछले वाले में मैंने आप लोगों को राउल्ट का नियम, राउली का नियम बता दिया था वाष्पशील विलयन के लिए। फिर उसके बाद आगे एक ग्राफ है, इसके अंदर आप लोगों को बेटा ये लिखा हुआ है नीचे कि निश्चित ताप पर PA0 तथा PB0 का मान निश्चित होता है बेटा। क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। और कुल दाब, अपन बोले कुल दाब उनके मोल भिन्न और मोल भिन्न क्या चीज़ है अपना? XA तथा XB का क्या होता है बेटा? फलन होता है। यूँ लिख दें सीधे, ये लैंग्वेज लिख दो, फलन होता है। तो एक ग्राफ अलॉट किया है, तुम देखना तुम्हारी किताब के अंदर एक ग्राफ, तो इस ग्राफ को आप इस प्रकार से खींचना। इसको बंद कर दो, आपकी किताब में खोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं इसको इस प्रकार से। और ये कि ये यूँ लेना, ये आपका PA0 और ये आपका PB0, ठीक। यहाँ से और यहाँ तक की लाइन खींच लेना। यहाँ पर ये दाब की बात है, तो यहाँ पर ये XA बराबर 1 है बेटा, और XB बराबर यहाँ पर कौन सा होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर घटक A वाला है। यहाँ की बात करो तो XB बराबर 1, तो XA बराबर क्या होएगा? 0, पहली कंडीशन। तो ये P कुल है, मतलब P कुल बराबर क्या आएगा बेटा? PA प्लस PB। कंडीशन ये वाली बात करो पहले तो। फिर और कंडीशन की बात करें यहाँ पर, एक मिनट इसको ऑन करना, ये वाली जो लाइन दिखाई, तो यहाँ पर ये बेटा PA बराबर PA0 डॉट XA, और यहाँ पर लिखोगे आप लोग PB बराबर PB0 डॉट XB। तो इस ग्राफ को आप लोग खींचोगे, और खींचने के बाद ये बेटा राउल्ट के नियम का लिए। और अगला जो पॉइंट है बेटा इस चैप्टर के अंदर, और वो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलोगे, ठीक है। तो ये ग्राफ खींच लेना, और ग्राफ खींचने के बाद PA क्या है, PB0 क्या है, XA क्या है, XB क्या है, इसके बारे में आपको सब पता है। अगला पॉइंट डालो, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसको यूं भी बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ब्रैकेट के अंदर अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउले का नियम। तो ये वाष्प, हाँ बेटा देखो, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, या फिर प्रश्न ये पूछेगा कि आप लोगों को अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम लिखो, या फिर प्रश्न ये पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक। अब यहाँ पर माना, सीधी बात है कि लैंग्वेज जो आप लोगों ने पहले लिखी थी ना, वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले बेटा माना विलयन के दो घटक A क्या चीज़ है? विलायक, जो क्या चीज़ है? वाष्पशील, तथा B विलय, और ये क्या चीज़ है बेटा? अवाष्पशील। इनकी मोल भिन्न XA तथा XB, इनके वाष्प दाब PA तथा PB, और इनके
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0 तथा PB 0 है, तो राउले के नियम अनुसार, तो क्या लिखोगे बेटा, तो राउले के नियम से, अब राउले के नियम की बात कर रहे हो तो अपन कहते हैं बेटा PA बराबर क्या आएगा, PA0.XA और PB बराबर क्या आएगा, PB0.XB। सही है भाई, दोनों की चीज़ यही आने वाली है। अब P कुल बराबर, या PA बोला है हमको, P कुल बराबर हम कह सकते हैं PA प्लस PB। अब PB की बात कर रहे हो ना, PB क्या चीज़ है, PB बराबर अवाष्पशील वाष्प, PB क्या हो गया बेटा, विलेय का वाष्प दाब, और विलेय का वाष्प दाब क्या आएगा बेटा, ये नगण्य आएगा, अर्थात PB से कोई लेना देना नहीं होगा, PB से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने P कुल बराबर क्या आ जाएगा, मैं इसको इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ बेटा ये कि P कुल बराबर क्या आ जाएगा बेटा, केवल PA आएगा। क्यों, PB जो विलेय का वाष्प दाब है वो नगण्य, क्योंकि वो अवाष्पशील घटक है। जब अवाष्पशील घटक है तो यहाँ पर अपन जानते हैं PA बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर P कुल बराबर क्या लिखोगे, PA0.XA। ठीक है, अब ये आप लोग PA बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि PA बराबर मामला हो गया पूरा। P कुल क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो P कुल को जोड़ा, यहाँ PA बराबर PA0.XA। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये मामला ठीक रहेगा, लेसन वैसन हटाते हैं, तो ये सीधा सिस्टम हो गया। इसके आगे वाले का, इसके नीचे वाले लिख रहा हूँ, तो आपका हो गया बेटा PA बराबर PA0.XA। अब यहाँ पर यदि हम क्या बात करें तो सीधा करें कि भाई XA प्लस XB बराबर होता है बेटा 1, और XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। तो ये जो आपकी वैल्यू है XA की, ये इसमें रखोगे, तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PA0 डॉट, यहाँ XA का मान क्या रखेंगे, XA का मान होगा आप लोगों का 1 माइनस XB होगा। सही है। अब बात है कि यहाँ पर अब इसको वही गुणा करना, जो भी सिस्टम है आपका, PA बराबर क्या आएगा बेटा, PA0, अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस PA0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे क्या है यहाँ पर क्या है, PA0, और यहाँ पर ये XB, साइन कौन सा आएगा, ठीक है बेटा। इसको आप लोग इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। अब ये PA0 XB है ना, इसको यहाँ ले आओ, इसका पक्षांतरण कर दो आप, सीधा सिस्टम। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या करना, PA0.XB को इधर लाओ, तो PA0.XB बराबर इस PA को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या आ गया, PA0 माइनस PA, और XB बराबर PA0 माइनस PA अपॉन PA0। इसे ही बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है, विलेय की मोल भिन्न के क्या होते हैं बेटा, बराबर होगा। अरे विलेय की मोल भिन्न तो अवाष्पशील है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होने वाला है वो इस विलेय की मोल भिन्न पे तो डिपेंड करेगा। कहने का मतलब जितनी अधिक आप लोग विलेय पदार्थ मानोगे तो इसको बोलोगे बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये है बेटा आप लोगों का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो ये लैंग्वेज डालना, फिर उसके बाद माना विलयन के दो घटक, A विलायक तथा B विलेय, और B क्या चीज़ है, अवाष्पशील है।
इनकी मोल भिन्न क्रमशः XA तथा XB और इनके वाष्प दाब PA तथा PB और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0 तथा PB0 है। तो राउले के नियम अनुसार जो आपने वही किया था, तो PA बराबर PA0 डॉट XA, PB बराबर PB0 डॉट XB, P कुल बराबर, फिर उसके बाद P कुल बराबर, अब आप लोग PB का मामला क्या है ना करने, क्योंकि PB क्या है, अवाष्पशील घटक है और इसका वाष्प दाब क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, इसके कारण कोई वाष्प दाब नहीं है। फिर अपना हो गया P कुल बराबर P, तो यह P सीधा, तो PA0 अर्थात PA बराबर PA0 डॉट XA, फिर यहाँ पर आप लोग अपन जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1, तो XA बराबर 1 माइनस XB, फिर यहाँ पर ये करोगे तो मान रखना, उसके बाद इसका इधर लेके आना, इस वैल्यू को इधर लाना, और इसी को बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो जब आप लोगों से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछे तो ये हमेशा विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, इसे ही बोलोगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है इसके अंदर बेटा, इसी पाठ का इम्पोर्टेंट है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आता है तो ये आता है, नहीं तो नहीं आता कुछ भी इसके अंदर। मान के चलो राउल का नियम किसे कहते हैं, अवाष्पशील के लिए केवल लिखवाता है और लैंग्वेज लिखना, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा डेरिवेट नहीं कराएगा। और डेरिवेट करने के लिए अपन जानते हैं पाठ हमारा 3 नंबर का है, यदि ये 2 नंबर का यही दे दे तो बाकी देगा क्या, क्योंकि पाठ थोड़ा सा बड़ा ही मान के चलो इसको। अगला जो टॉपिक है बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर छोटी सी बात है, ज़्यादा तगड़ा काम नहीं है। अगला है बेटा नेक्स्ट, आप लोगों का ये लेसन नंबर 73 चल ही रहा है, पिछला ही है, और टॉपिक आप लोगों का वही टॉपिक आपका वही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आदर्श विलयन। कौन सा विलयन, आदर्श विलयन, जिसको आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, आदर्श विलयन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि वे आदर्श विलयन कहते किसे, ये सुन लो, वे विलयन, यूँ बोलेंगे वे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता, सभी ताप तथा सांद्रता परासों पर राउले के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब बात एक ही समझ लो कि यहाँ पर वे विलयन, तुम्हारी किताब में ताप व सांद्रता की परास पे लिखा है। परास का मतलब जानते हो, परास का मतलब एक पैमाना, सभी जो भी परास है, और वे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता की परासों पर राउले के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन आदर्श विलयनों के लिए सबसे पहली बात, पहली कंडीशन, 4 कंडीशन लगानी है इन विलयनों के लिए। सबसे पहले है कि जब विलेय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो जब विलेय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो विलेय तथा विलायक के आयतन के बराबर विलयन का आयतन होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। पहली कंडीशन ये, जब विलेय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो विलेय तथा विलायक के आयतन के बराबर विलयन का आयतन होता है, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आदर्श विलयन के अंदर विलेय और विलायक दोनों ही राउले का नियम का पालन करें। कहने का मतलब है PA बराबर PA0 डॉट XA
और PB बराबर PB0.XB ये होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा आधा। तो पहली कंडीशन तो मैंने ये बोला, आप लोग भले इसको दूसरे नाम से 2 नंबर ले लेना, 1 नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, उसको पहले 1 नंबर को उतार लेना फिर 2 नंबर को, ठीक। सबसे वे विलियन जो राउले के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे, आदर्श विलियन। तो वे विलियन जो राउले के नियम का पालन करते हैं, अर्थात PA बराबर PA0.XB और PB बराबर PB0.XA और यहाँ पर आपको बोलोगे XB, ये पालन करें तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। दूसरी बात, जब विलय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो विलय विलायक के आयतन के बराबर विलयन का आयतन होना चाहिए। 50 + 50 ml मिलाया तो 100 ml विलयन होना चाहिए, मतलब दोनों का आयतन दोनों के समान होना चाहिए। तो डेल्टा V मिक्सिंग बराबर, फिर ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया आदर्श विलयन का। तीसरा पॉइंट क्या डालेंगे, तीसरा विलयन का पॉइंट डालेंगे, मैं बोल रहा हूँ बेटा। और तीसरा पॉइंट है, जब विलय और विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो उसकी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ना तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो ना कोई ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, अर्थात जब विलय तथा विलायक को मिलाया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। मतलब ना तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो ना ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया हो, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। डेल्टा H मिक्सिंग बराबर क्या आएगा, 0। ये तो पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट के बाद ये आपका हो गया बड़ा तीसरा पॉइंट, ठीक। अब तीसरे के बाद चौथा पॉइंट ये है कि माना A तो विलायक और B क्या है, विलय। तो यहाँ पर विलय और विलायक के मध्य का आकर्षण बल, मतलब अंतराणु आकर्षण बल विलयन के अंतराणु का आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। तो आप कौन सी कंडीशन लगाओगे, चौथी कंडीशन। तो डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0। और यहाँ पर नंबर 4, जब विलय तथा विलायक को मिलाते हैं तो इन के मध्य उपस्थित अंतराणुक आकर्षण विलयन के अंतराणुक आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब AA और BB के मध्य जो आकर्षण बल है वो AB के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि AA और BB के मध्य आकर्षण बल का जो मान होगा वो AB आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। AA BB का आकर्षण बल AB के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। इसी को बोलोगे आप लोग बेटा आदर्श विलयन। फिर वापस लो, वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता के परस्पर राउल के नियम का पालन करते आदर्श विलयन कहलाते हैं। डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा H मिक्सिंग 0, अंतराण आकर्षण बल विलायक और विलय के मध्य जो है वो विलयन के मध्य जो होगा उसके बराबर होना चाहिए। और अगली बात जो है
राउल्ट का नियम का पालन करना होना चाहिए। फिर इसके अंदर एक ग्राफ खींचा गया है बेटा, और ग्राफ वही राउल्ट के नियम के अनुसार आप लोग ग्राफ खींचोगे, और उस ग्राफ खींचने के बाद फिर आप लोग आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलों को आप लोग लिखोगे। तो ग्राफ वही वाला ग्राफ है बेटा, ये राउल्ट के नियम वाला। कंडीशन ये आप लोगों का PA0 और ये आपका PB0। यहाँ पर ये P कुल बराबर PA प्लस PB करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PA बराबर PA0 डॉट XA, और यहाँ पर PA बराबर PB0 डॉट XA बराबर 1 और XB बराबर 0, XB बराबर 1 और XA बराबर 0। अब एग्जाम्पल के रूप में एन हेक्सेन, एग्जाम्पल उदाहरण दोगे आप लोग, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, नंबर 1। नंबर 2 बेंजीन प्लस टॉलुइन। नंबर 3 CCl4 प्लस SiCl4। नंबर 4 क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल है जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा है, सुन लो मेरी बात। यहाँ पर आदर्श विलयन ज़्यादा सिस्टम में नहीं है कि ये तो सामान्य रूप से एन हेक्सेन और एन हेप्टेना यही मान के चलो एक आदर्श विलयन है, बाकी में कुछ ना कुछ होगा। अंतराणु का आकर्षण बल में अंतर आ जाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन आता है, कहीं में आयतन में भी परिवर्तन आता है। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल है। तो बेटा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उदाहरण जो है तुम्हारी किताब में दे रखे हैं 4, 5, 6 जो भी है, उन सबको आप लोग यहाँ पे उतारोगे, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिक के अंदर मुख्य बेंजीन प्लस टॉलुइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन और 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा। यहाँ पर ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन भी होगा। कौन सा? नंबर 5 ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन, और एक और है शायद एथिलीन वाला भी है एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आप लोग लोगे, ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाओगे। और अगला टॉपिक होगा बेटा, होगा आप लोगों का अनादर्श विलयन होगा।